बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने सेल थ्योरी को डिटेल में पढ़ा था। अब आज हमने सेल के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखना है 9th क्लास बायोलॉजी में। तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। अब हमने सेल वॉल को पढ़ना है। बेटा बेसिकली जो हमारे सेल वॉल है ये हर सेल में नहीं पाई जाती। सेल वॉल ये हर लिविंग सेल में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में या प्लांट की तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं ये सिर्फ उनमें पाई जाती है। तो स्टार्ट भी बेटा इसी बात से किया जा रहा है कि हम जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में बेटा ये नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। और ये बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा इनर साइड पर मौजूद होती है। ये सेल वॉल जो है ये सेल को प्लांट सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, मजबूत बनाती है, प्रोटेक्शन देती है, उसको बेटा प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है, सहारा देती है इनर लिविंग मैटर को रखने के लिए। यानी उसका जो इनर लिविंग मैटर जितना भी है उसके ऑर्गेनेल्स सारे उनको बेटा प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल जो है बेटा इसके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल मौजूद होता है इसकी सेल वॉल में। इसकी आउटर लेयर जो है प्लांट सेल वॉल की बेटा ये प्राइमरी वॉल कहलाती है और ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। ये बेटा मोस्ट कॉमन केमिकल है प्लांट के सेल्स में। कुछ प्लांट के सेल्स ऐसे होते हैं जैसा कि जाइलम सेल, इनके अंदर दूसरी सेल वॉल भी मौजूद होती है जिसको सेकेंडरी वॉल्स कहा जाता है। दूसरी वॉल्स भी मौजूद होती हैं जिनको सेकेंडरी वॉल्स कहा जाता है इनर साइड पर प्राइमरी वॉल के बाद। अब बेटा ये बहुत ही ज़्यादा थिकर होती हैं। इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन से बनती हैं ये, और इसके अलावा कुछ और केमिकल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर बेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं इनके अंदर, जो कि एडजेसेंट सेल्स में होते हैं। यानी एक साथ अगर लेट से दो सेल्स हैं तो इनमें दरमियान में पोर्स पाए जाएंगे ताकि इनका इंटरनल मटेरियल जो है इन पोर्स के ज़रिए इंटरकनेक्ट रहे, दरमियान में आपस में इनका कनेक्शन रहे, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन रहे। साइटोप्लाज्म बेटा लिक्विड है जो कि हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये पोर्स के ज़रिए ही इनका कनेक्शन रहता है और ये पोर्स कहलाते हैं प्लाज्मोड्स। प्लाज्मोड्स बेटा इन पोर्स का नाम है। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट जो हैं इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता। इनकी सेल वॉल जो है ये बेटा डिफरेंट केमिकल्स की वैरायटी से मिलकर बनती है। फॉर एग्जांपल चिटिन प्रेजेंट होता है फंजाई की सेल वॉल में। प्रोकैरियोट्स जो हैं बेटा इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है जिसमें बेटा अमाइनो एसिड्स और शुगर की बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बेटा सेल मेम्ब्रेन की तरफ आइए। हमारी सेकंड वॉल होती है। सेल वॉल के बाद सेकंड वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। तो बेटा सब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि उसका साइटोप्लाज्म को कवर करती है, उसके इंटरनल लिक्विड को कवर करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है। सेमी परमिएबल, सेमी बेटा हाफ, सेमी का मतलब है हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन देना, मतलब ये हाफ तौर पर परमिशन देती है। सेमी परमिएबल बैरियर मतलब ये अपने अंदर से गुजरने के लिए कुछ कुछ मटेरियल्स को परमिशन देती है जबकि सबको बाकियों को परमिशन नहीं देती। यानी ये अलाउइंग वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी अपने अंदर से गुजरने की बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है। वाइल फेंसिंग मतलब रोकना, मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड सेल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स को फेंस कर देती है, रोक देती है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करती है। अब बेटा ये एक बहुत ही वाइटल रोल है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा ये हमारे सेल के सेंस करती है केमिकल मैसेजेस को, मतलब सेल्स के अंदर जो काम होने हैं उनके मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को सेंस करती है ये और डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। अब बेटा केमिकल एनालिसिस जो है इससे हमें पता लगा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर बनी है और इसके अलावा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एग्जामिनेशन से बेटा हमें पता लगा है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है और उसी की बेस पर हम एक मॉडल बना सके हैं सेल मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा
इस मॉडल की मदद से ये बेटा नीचे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा बना है। इस मॉडल की मदद से हमें पता लगा है कि यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, बाय लेयर ऑफ लिपिड्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये एक लिपिड की लेयर है ऊपर और ये एक लिपिड की लेयर है नीचे। इसके अलावा बेटा लिपिड की लेयर के बाद लिपिड की जो बाय लेयर है ये हमें फ्लूइडिटी देती है, उसको वेट रखती है हमारी सेल मेम्ब्रेन को, और उसके अलावा इलास्टिसिटी देती है हमारी मेम्ब्रेन को। थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है इसके अंदर जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। ये बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है ये ज्वाइंट होता है प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ। यूकैरियोटिक सेल्स में बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी प्रेजेंट होता है हमारी लिपिड बायलेयर में, और यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी बेटा सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब वो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन से तो बाउंडेड नहीं होते, लेकिन उनके मटेरियल के इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, यहाँ पर आपके पास प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन मौजूद है ग्लिसरोप्रोटीन, ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, ये आपके पास लिपिड की बायलेयर मौजूद है, ये आपके पास बेटा नीचे लिपिड की बायलेयर मौजूद है। तो ये बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और बेटा लेक्चर की एंडिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर आपके पास सेल वॉल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा ये आउटर जो आपके पास है ये बेटा आपकी सेल वॉल है, जबकि इनर जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। और ये इसके अंदर जो सारे हैं लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे बेटा इसके ऑर्गेनेल्स हैं। अब नेक्स्ट एनिमल सेल की तरफ आए तो इसमें बेटा कोई सेल वॉल नहीं, ये सिर्फ एक वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है ये मौजूद है, और ये सारे इसके इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। तो बेटा यहाँ तक आज का लेक्चर एंडिंग की तरफ जाता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। रोज़ का काम बेटा रोज़ करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें और इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।